हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास ट्रिक्स की इस नई वीडियो में, जिसमें आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। जो हमारा अध्याय है इसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लास 9 की कुछ बातें आज फिर से रिवाइज करवा देता हूं, जिससे आपको आगे और पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, तो इसके पहले हमने बहुपद पढ़ा था। अब बहुपद में हमने, बहुपद क्या होता है? एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। तब वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद जो है हमारे पास, यहाँ पर बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बहुपद के कुछ उदाहरण लिखकर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप बहुपद के बारे में हमने जो बातें पढ़ी है, तो बहुपद को अगर आप कैसे पहचानोगे, तो हम पहचानेंगे उसको घात के आधार पर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा 2x धन 1, ये भी एक बहुपद है। x वर्ग धन 2, ये भी एक बहुपद है। x की घात 3 धन 3x धन 2, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमें व्यंजक मिलते हैं जिनमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वो व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब इन बहुपदों में हमारे पास बहुपद में कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन बहुपद के प्रकारों के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो मैंने जो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर मैंने ये 3 बहुपद लिखे हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास x x और x, यहां पर तीनों बहुपद में x x और x आया है। ठीक है, लेकिन अब पहले वाले बहुपद में जब आप देखोगे, तो जो चर राशि x है इसकी घात कितनी है? 1 है। ठीक है, और दूसरे वाले बहुपद में जो अधिकतम जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और तीसरे वाले में देखो, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास घात के आधार पर हमने पिछले साल बहुपदों के प्रकार पढ़े थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? जैसे अगर चर राशि की घात, अधिकतम घात 1 होगी, तब वह बहुपद क्या कहलाता था? रेखिक बहुपद कहलाता था। क्या कहलाता था? रेखिक बहुपद कहलाता था। ऐसे ही जब चर राशि की घात कितनी होती थी? 2 होती थी। ठीक है, चर राशि की घात कितनी होती थी? 2 होती थी। तब वह बहुपद क्या कहलाता था? वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता। क्या कहलाता था? द्विघात बहुपद कहलाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। जब चर राशि की घात 3 होती थी, तब उसे हम क्या कहते थे? तब उसे हम त्रिघात बहुपद कहते थे। क्या कहते थे? त्रिघात बहुपद कहते थे। अब जिन बच्चों को घात के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं घात के बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपने कोई बहुपद लिखा है, मान लो मैंने ये जो तीसरा वाला बहुपद है ना, ये बहुपद लिखा है, इसमें हमें चर राशि को देखना है। यहाँ पर चर राशि क्या है? x है, यहाँ भी x है और यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, अब x में देखना है कि इन दोनों x में बड़ी घातांक किसका है? बड़ी घातांक किसकी है? देखो यहाँ पर इस पहले वाले x की घातांक जो है वो 3 है, दूसरे वाले की 1 है। इन दोनों में बड़ी घातांक किसकी है? पहले वाले पद की। ठीक है, तो यहाँ पर जो घातांक है हमारे पास, ठीक है, कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर 3। क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 3 हो जाएगी। ऐसे ही मान लो, अगर मैंने लिखा x की घात 3 धन 2, x की घात 2 धन 7, x की घात 6। ठीक है, मैंने एक बहुपद फिर से लिखा। मेरे पास यहाँ पर देखो x और x के रूप में यहाँ पर चर राशि है। ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर पहले वाले x में जो घात है वो 3 है, दूसरे वाले में 2 है और तीसरे वाले में 6 है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर इन तीनों x में सबसे बड़ा घातांक किसके पास है? इस x की घात 6 के पास। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इस बहुपद की घात हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 6। ठीक है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी समस्या आती है, वीडियो को पॉज करें, धीरे से वापस से रिवाइज करें, फिर से देखें, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, चैप्टर 2 जो है 10th क्लास में बहुपद, ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, हम इसको बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इन सभी बातों को नोट करें। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? व्यापक रूप। ठीक है, अब व्यापक रूप हम पढ़ेंगे। किनका व्यापक रूप पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बहुपदों का व्यापक रूप। इस
क्लास में हमें मैक्सिमम जो है 3 घात वाले बहुपदों के बारे में जो है पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने 3 घात वाले बहुपद के व्यापक रूप लिखे हैं। ठीक है, अब व्यापक रूप देखो, पहला जो हमारा बहुपद कौन सा बहुपद होता है? रेखिक बहुपद। ठीक है, कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। द्विघात बहुपद में 2 होगी, त्रिघात में 3 होगी। अब रेखिक बहुपद में हमें चर राशि की घात कितनी रखनी है अधिकतम? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ax धन b, ये व्यापक रूप है किस बहुपद का? रेखिक बहुपद का। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है द्विघात बहुपद। अब द्विघात यानी 2 घात वाला बहुपद, देखो ना हमें इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो बहुपद होगा उसमें कितनी घात होगी? 2 घात होगी। तो यहां पर मैंने ये 2 घात वाले बहुपद का क्या लिखा है? व्यापक रूप लिखा है। ठीक है, जहां पर a जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के। मान लो अगर a का मान 0 हमने रख दिया तो क्या होगा? ये x का वर्ग यानी 2 घात, ठीक है, जो चर राशि की 2 घात वाला पद है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तब ये क्या बन जाएगा? bx धन c आ जाएगा, ये पद 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? ये एक रेखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मैंने यहाँ पर व्यापक रूप लिखा है ax वर्ग धन bx धन c, जिसमें चर राशि की घात कितनी है? 2 है। ऐसे ही मैंने त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप लिखा है ax की घात 3। देखो त्रिघात यानी 3 घात वाला बहुपद। तो यहां पर देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d, जहां पर a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अगर मान लो a का मान आपने 0 रख दिया तो क्या होगा? ये x की घात 3 वाला पद जो है पूरा क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? bx की घात 2 धन cx धन d, जो क्या बन जाएगा? एक द्विघात बहुपद। ठीक है, आप इनको नोट करें, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? बहुपद का शून्यक। ठीक है, 9वीं क्लास में 9th क्लास में हमने बहुपद के शून्यक निकालना सीखा था। ठीक है, अब बहुपद का शून्यक क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या होता है? चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने या फिर रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तब वह राशि क्या कहलाती है, या वह मान क्या कहलाता है, या फिर वह संख्या क्या कहलाती है? 0 कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक बहुपद है 2x धन 1। ठीक है, अब मुझे ये एक बहुपद मान लो px बराबर दिया है 2x धन 1। अब मुझे इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो हम क्या करते थे? बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम इस px को किसके बराबर रखते थे? 0 के बराबर। तो मैं क्या करूंगा? शून्यक ज्ञात करने के लिए इस px को 0 के बराबर रखूंगा। अब px हमारा कितना है? 2x धन 1। अगर px का मान जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो 2x धन 1 का मान 2x धन 1 भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखो px की जगह क्या रख देंगे हम? 2x धन 1। तो 2x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करते थे हम? इसके बाद पक्षांतर करेंगे। 2x बराबर क्या आ जाएगा? 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? x बराबर माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया? बहुपद का शून्यक। ठीक है, कैसे? अब ये शून्यक क्या चीज है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चर राशि का वह मान, या फिर अगर आपके पास x है तो x बोल सकते हैं हम, y है तो y, z है तो z, या फिर p है तो p, q है तो q। ठीक है, मेरे पास अभी क्या है? चर राशि x है। तो इस x का वह मान जिसको अगर हम, अब वह मान कौन सा होगा? कोई संख्या होगी, कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, जिसको हम अगर इस x की जगह रखें और ये x की जगह यहां पर रखने पर ये पूरा पद 0 में बदल जाए, तब वह राशि क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? शून्यक होगी। किसकी? इस बहुपद की। तो देखते हैं हमारे पास जो x का मान आया है वो कितना आया है? माइनस का 1/2। अब मैं इस x के मान को कहां रखूंगा? इस बहुपद में रखूंगा। तो देखो क्या होगा? x की जगह कितना रखना है हमें? माइनस का 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा x की जगह मुझे रखना है माइनस का 1/2, ये रख दिया मैंने। ठीक है, और धन क्या है? 1। अब मैं इसको हल करूंगा। देखो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा कितना? p माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा माइनस 1 धन 1। 1 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो हमारे पास 1/2 को बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। देखो 0 आ गया ना, तब ये जो माइनस 1/2 है क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। जब 10th क्लास में, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो शून्यक है
अब इस साल इस शून्य को पहचानने के लिए यहां पर हमें ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। जो प्रश्नावली 2.1 है उसके अंदर हमें क्या करना है, ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जब हम शून्यक निकालेंगे ग्राफी विधि से तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका जो लॉजिक है देखते हैं हम। अभी मैंने आपको ऐसे ग्राफ जो है मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। जो शून्यक होगा वो कहां होगा, इस x पर होगा। कहां पर होगा, x पर। और ये x क्या है हमारा, ये x अक्ष है, जहां पर x एक तरफ धनात्मक होता है और एक तरफ ऋणात्मक। एक तरफ जो होता है x होता है, एक तरफ y होता है। यहां पर क्या आ जाएगा, y अक्ष आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये जो शून्यक होंगे ना, ये कहां पर होंगे, x अक्ष पर होंगे हमेशा। कहां पर होंगे, x अक्ष पर होंगे। तो अब देखते हैं हम, जब क्या करते हैं, हमें कोई भी बहुपद दिया जाता था या समीकरण दिया जाता था, उसमें हम कुछ बिंदु रखते थे तो हमें क्या मिलती थी, रेखाएं मिलती थी। ठीक है, तो हम मान लो मेरे पास एक समीकरण दिया है या एक बहुपद दिया है 2x धन 1। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं वही उदाहरण ले लेता हूं। मुझे इसका एक ग्राफ बनाना है। ये एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक रेखा होगी। क्या होगी, एक रेखा होगी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, तालिका बनाते थे। इस प्रकार से तालिका बनाकर हम हल करते थे। मैं x का मान कुछ रखूंगा तब मुझे y का कुछ मान मिलेगा। x का मान मान लो मैंने 1 रखा तो y का मान मुझे कितना मिल जाएगा, y का मान मुझे, ये जो px है ना इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, 2x धन 1। ठीक है, अगर मैंने x का मान 1 लिया है तो y का मान मुझे मिलेगा 3। देखो मैंने 1 रखा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने x का मान क्या किया, 0 रखा तो मुझे y का मान कितना मिल जाएगा, 1। देखो x की जगह यहाँ आप 0 रख दोगे, 2 का गुणा 0 में करोगे कितना आ जाएगा, 0, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये 1 2 और 3। देखो जब हमने x का मान 1 रखा तब y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया है, 3। तो ये बिंदु मिलेगा हमें 1,3 वाला बिंदु, यही तो है। देखो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3। ठीक है, इसके बाद 0,1, तो 0 x अक्ष पर 0 और y पर कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस बहुपद की क्या करेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। अब देखो, अब मैं आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, यहाँ पर ये रेखिक बहुपद है। इस रेखिक बहुपद में चर राशि की घात कितनी है, 1 है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास ये जो बहुपद है ना, रेखिक बहुपद, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसीलिए इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो ये x अक्ष को एक बिंदु पर काटता हुआ जा रहा है। कितने कितने बिंदुओं पर, देखो प्रतिच्छेद कर रहा है ये x अक्ष को। इस लाइन को देखो आप, इसको मत देखना। देखो ये तो y अक्ष का बिंदु है, ये किस अक्ष का बिंदु है, ये जो बिंदु है हमारे पास ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है ना। तो हमारे पास जब रेखिक बहुपद होंगे तब वह क्या करेंगे, रेखिक बहुपद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेंगे, इसलिए इनके शून्यक भी कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो पाठ है उसका नाम क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद में हमने रेखिक बहुपद का जो आलेख बनाकर देखा, ग्राफ बनाकर देखा। ऐसे अब हम आ जाते हैं द्विघात बहुपद की तरफ। किसकी तरफ, द्विघात बहुपद। अब आपको इस बहुपद के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बहुपद हैं कितनी घात वाले होंगे, 2 घात वाले। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ax वर्ग धन bx धन c। ठीक है, जहां पर a क्या है, 0 नहीं है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद जो होते हैं उनका ग्राफ किस प्रकार का होता है, उनके ग्राफ का जो आकार कैसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने हमेशा देखो इस प्रकार की आकृति देखी है। ठीक है, ये आकृति हम सब ने देखी है, स्माइली फेस जो होता है ना, ये आकृति हमने देखी है। ठीक है, आप कहीं जाओगे, जो पुल वगैरह होते थे पुराने, उनमें भी आप देखोगे इस प्रकार की शेप आपको मिलेगी। आप कहीं किले पर जाओगे या आपने जो एग होता है, अंडा होता है, उसको भी देखा होगा, उसका भी आकार इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस आकृति का कुछ नाम है जो किसके लिए है, द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए है, द्विघात बहुपद के लिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय आकार। अगर आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है उसका क्या नाम है,
उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? परवलय। ये आपको आकृति दिख रही है, क्या है? एक परवलय। अब ये परवलय देखो ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है? ये एक परवलय के आकार की आकृति है। किस प्रकार की आकृति है? परवलय के आकार की। तो ये जो आकृति आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव जो है हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद में भी जो है एक आकृति होती है, जब उस आकृति को कुछ डिफाइन नहीं किया गया लेकिन उसे हम वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। तो हमें रखना है याद किसको? द्विघात बहुपद को। जो द्विघात बहुपद होता है उसके ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होती है? परवलयाकार होती है। किस प्रकार की होती है? परवलयाकार होती है। आप इसको नोट करें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो रेखिक बहुपद होता है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट करता है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। अब द्विघात बहुपद है तो ये जो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट करेगा? दो बिंदु पर कट करेगा। ठीक है, कितने बिंदु पर? मान लो मैंने यहां पर क्या किया, जो है ग्राफ बना दिया। यहाँ पर मैं अक्ष को दर्शा देता हूं। मैंने मान लो मेरे पास कोई बहुपद था जिसकी मैंने क्या किया? ग्राफ बना दी, जो किस प्रकार की है? परवलय के आकार की। अब हमको देखना है कि ये जो एक द्विघात बहुपद दिया गया था उसने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। हमने ये वाला बिंदु नहीं देखना है, ये तो वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? ये वाई अक्ष है। हमें कौन सा अक्ष देखना है? एक्स अक्ष देखना है। कौन सा अक्ष देखना है? एक्स अक्ष। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, यानी कि जो द्विघात बहुपद होंगे वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? ये हमें याद रखना है। ठीक है, मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूं। मान लो हमारे पास एक आकृति ऐसे आ गई, परवलय में ही कोई द्विघात बहुपद है जो सिर्फ एक ही बिंदु पर कट करते हुए जा रहा है। देखो अब इस परवलय ने क्या किया कि एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। कितने बिंदुओं पर? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो हम यहां पर क्या करेंगे? शून्यक दो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? मान लो यहां पर 3 है तो दो शून्यक होंगे लेकिन वो दोनों समान होंगे। तो हम शून्यकों की संख्या को एक ही गिनेंगे। कितनी गिनेंगे? एक ही गिनेंगे। द्विघात बहुपद में अगर ऐसी कंडीशन आपको दी जाती है तब आप शून्यकों की संख्या को कितनी गिनोगे? एक ही गिनोगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं शून्यकों की संख्या में। अगर हम बात कर लें किसकी? त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा? जितनी घात उतने शून्यक। अब देखो त्रिघात बहुपद में जो घात होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। देखो यहां पर चर राशि की घात कितनी है? 3 है ना, तो यहां पर चर राशि की घात 3 है। इसमें शून्यकों की संख्या इसलिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्यक कितने हो जाएंगे? इसमें शून्यक 3 हो जाएंगे। अब देखो यहां पर द्विघात बहुपद था तो द्विघात में शून्यक कितने हो जाएंगे? द्विघात में 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको बताई है जिसमें शून्यकों की संख्या हमें एक गिनना है। तो इस प्रकार के सवाल जो हमें कहां पर मिलेंगे? हमारी प्रश्नावली में मिलेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इन बातों को नोट करें। तो बढ़ते हैं हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो हमारे पास प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या कहा गया है? नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px है, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? जो ग्राफ दिए गए हैं हमारे पास उदाहरण में उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ 6 आकृतियां हैं। ठीक है, इन्हें हमें देखकर क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। ये कोई बहुपद होंगे जिनके क्या हमें दिए गए हैं? ग्राफ दिए गए, और इन ग्राफ को हमें देखकर क्या बताना है कि उन बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स अक्ष को कोई ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। देखो पहले वाली आकृति में देखते हैं। पहले वाली आकृति में हमारे पास ये देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे?
एक शून्यक हो जाएगा, कितने शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें दी गई आकृति में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके कितने, इस बहुपद के कितने जो है शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है, परवलयाकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक परवलय है जो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, दो शून्यक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम तीसरी वाली आकृति में आ जाते हैं। जो एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो यहाँ पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस दिए गए बहुपद के ग्राफ में कितने शून्यक दिख रहे हैं, हमें तीन शून्यक दिख रहे हैं। कितने शून्यक दिख रहे हैं, तीन। अब देखना यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स अक्ष को ये जो रेखा है ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो अक्ष है ये कौन सा है, वाई अक्ष है, ना कि एक्स अक्ष है। देखो ये जो अक्ष है ये कौन सा है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, सॉरी। ठीक है, एक्स अक्ष कौन सा है, ये क्षैतिज रेखा कौन सी है, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को ये रेखा जो है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस वाले जो ग्राफ में भी शून्यक हमें कितने पता चल रहे हैं, एक दिख रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पांचवी आकृति में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पांचवी आकृति के बारे में भी बताया था यहाँ पर कि ये जो परवलय है ये द्विघात बहुपद का जरूर है, लेकिन ये एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जा रहा है। ठीक है, तो इस पांचवी वाली आकृति में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, एक होगी। हम आगे बढ़ते हैं छठी आकृति में। देखते हैं हम यहाँ पर एक्स अक्ष को एक, और देखो ये जो है ना ये बिंदु नहीं आएगा क्योंकि ये कहां पर है, वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा बिंदु कौन सा है, ये वाला एक्स अक्ष वाला। ठीक है, और तीसरा ये है। तो ये जो छठी वाली आकृति है इसके अंदर ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास 2.1 में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले वाले में एक है, एक शून्य के, दूसरे वाले में दो, तीसरे वाले में तीन, चौथे वाले में एक, पांचवें वाले में एक और छठे वाले में तीन शून्यक है। क्यों है, क्योंकि ये सभी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे उस आधार पर हम क्या बताएंगे, शून्यकों की संख्या बताएंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी जो अगली जो प्रश्नावली है कौन सी है, प्रश्नावली 2.1। कुछ टॉपिक्स हमने पहले पढ़े थे, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्नावली 2.1 में। जिस प्रकार से हमने उदाहरण के सवाल हल किए थे उसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्नावली 2.1 में जो एक प्रश्न दिया गया है उसके भी सवाल हल करना है। जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और हमें उन ग्राफ को देखकर ये बताना है कि जो बहुपद होंगे उनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वाले में यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। देखो ये जो अक्ष है ये कौन सा है, ये रेखा बन रही है ना, जो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है क्या, नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में, इस वाली आकृति में हमें कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा। ये जो बहुपद होगा इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं हमारे पास जो दूसरी आकृति एक वक्र है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वक्र है, ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए जो बहुपद हमें दिया गया होगा उसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे भाई यहाँ पर, एक शून्यक, क्योंकि देखो ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे वाले में। तीसरे वाले में हमने देखा कि एक्स अक्ष को ये जो आकृति है एक, दो और तीन, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर चौथी वाली आकृति देखते हैं। चौथी वाली आकृति जो एक परवलय है, तो ये परवलय किस बहुपद के लिए आता है, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये परवलय है ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। पांचवें प्रश्न, पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं हम। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक, दो और तीन और
4। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है आकृति? एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? देखो मैंने y अक्ष को नहीं लिया है, मैंने कहीं पर भी y अक्ष को नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ भी शून्यकों की संख्या 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। मैंने y अक्ष पर जो प्रतिच्छेद वाला बिंदु था उसको नहीं लिया है। मुझे सिर्फ क्या देखना है कि x अक्ष पर जो वक्र है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होकर गुजर रहा है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं हम छठी आकृति में। यहाँ पर देखो 1, 2 और 3। यहाँ पर देखो ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 3 बिंदुओं पर। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल से टॉपिक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझे, ये बेसिक है हमारे लिए अगली प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी को नोट भी करें। आपके पास बुक हो तो आप बुक की हेल्प से इन प्रश्नों को देख भी सकते हो। ठीक है।